लेकिन किसे पता था कि एक गलत भरोसा इस प्यारी सी दुनिया को उजाड़ देगा। मेघा एक वर्किंग वुमन थी और मल्टी लेवल मार्केटिंग के बिजनेस से जुड़ी थी। आपने सुना होगा ऐसे बिजनेस के बारे में जहां जितने ज्यादा लोग आप जोड़ते हैं उतनी ज्यादा कमाई होती है। मेघा ने शायद इस बिजनेस से अच्छा पैसा कमाया था। उनका परिवार कुछ समय पहले उज्जैन से इंदौर आया था। नई जगह थी लेकिन उनकी जिंदगी सपनों से भरी थी। मेघा को गहने पहनने का बहुत शौक था। जब भी वो मॉल या बाजार जाती अपने खूबसूरत गहने पहनकर निकलती थी। उनके लिए गहने सिर्फ दिखावे की चीज नहीं थी बल्कि उनकी मेहनत और सपनों की निशानी थी। एक दिन मेघा अपने कीमती गहने पहनकर एक मॉल में शॉपिंग करने गई। मॉल में भीड़ थी, हर तरफ रौनक थी। उसी भीड़ में उनकी मुलाकात हुई नेहा वर्मा से। नेहा 23 साल की एक आम सी दिखने वाली लड़की थी, लेकिन उसके दिल में बड़े बड़े सपने थे। वो सुंदर थी, मिलनसार थी और हर किसी से जल्दी घुल मिल जाती थी। नेहा का एक बॉयफ्रेंड था, रोहित, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। दोनों जल्दी शादी करना चाहते थे, लेकिन गरीबी उनके रास्ते में रोड़ा थी। नेहा के पिता एक बस ड्राइवर थे और घर में जरूरतें ज्यादा थी, साधन कम। नेहा और रोहित का सपना था कि वो रातों रात अमीर बन जाएं, बिना मेहनत किए, बिना इंतजार किए। जब नेहा की नजर मेघा पर पड़ी तो उसे लगा जैसे उसका रास्ता मिल गया। मेघा के महंगे गहने, सोने की चेन, कीमती झुमके, चमचमाते कंगन देखकर नेहा को एहसास हुआ कि मेघा कोई साधारण औरत नहीं है। उसने सोचा कि अगर वो मेघा के करीब आ जाए तो शायद अमीर बनने का कोई शॉर्टकट मिल सकता है। बस फिर क्या था, नेहा ने धीरे धीरे मेघा से दोस्ती शुरू कर दी। वो फोन करती, हालचाल लेती, बिजनेस के बारे में सवाल पूछती, जैसे वो सचमुच कुछ सीखना चाहती हो। लेकिन असल में उसके दिल में दोस्ती नहीं बल्कि लालच था। वो मेघा की दुनिया में घुसपैठ करना चाहती थी ताकि सब कुछ छीन सके। मेघा को इस धोखे का जरा भी अंदाजा नहीं था। जब नेहा ने मेघा के मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस में जुड़ने की इच्छा जताई तो मेघा ने बिना शक किए उसे अपने साथ जोड़ लिया। 18 जून 2011 को मेघा ने खुद नेहा को फोन किया और बड़े प्यार से उसे अपने घर बुलाया ताकि बिजनेस के बारे में विस्तार से समझा सके। नेहा खुशी खुशी मेघा के घर पहुंच गई। घर का माहौल बिल्कुल सामान्य था। दोनों ने बातचीत की, हंसी मजाक हुआ और फिर नेहा वापस चली गई। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस मुलाकात के कुछ ही घंटों बाद वो घर मौत का मकान बन जाएगा। 19 जून 2011 की दोपहर श्रीनगर मेन कॉलोनी की गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा था। मेघा के घर से न कोई आवाज आ रही थी, न कोई हलचल दिख रही थी। उसी वक्त एक पड़ोसन मेघा के फ्लैट के सामने से गुजर रही थी। उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा बंद था, लेकिन फर्श पर खून के धब्बे और उन पर बने पैरों के निशान साफ दिख रहे थे। ये देखकर वो डर गई।